अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम है ग़ुलाम अब्बास और MQL 4 की प्रोग्रामिंग के आज 8वीं किस्त जो है आपके सामने हाज़िर है। 8वां लेक्चर जो है, इसमें आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर बार बार यूज़ करते हैं। बल्कि मतलब एक ऐसा काम है जिसको आप नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बार बार डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम सीधा उसी फंक्शन की तरफ आते हैं। तो ये वाला फंक्शन जो है, ये हमेशा देखें कि इसको यूज़ करने के लिए किसी फंक्शन के अंदर यूज़ होता है, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता। और ये वाला फंक्शन जो है, ये है इफ़। इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन कि आपको जो है कंडीशन के मुताबिक अगर आपने डिसीजन करना हो तो फिर इसका इफ़ का इस्तेमाल यूज़ होता है। मीन के दो कंडीशनें होती हैं, अगर ये वाली कंडीशन दुरुस्त हो तो तुमने ये डिसीजन ले लेना है, अगर नहीं तो फिर दूसरे वाली कंडीशन पे चला जाए। हम सीधा कंप्यूटर पे आते हैं और इसको फर्दर प्रैक्टिस देखते हैं। इफ़ कोड वर्ड इसका इफ़ ही है। इफ़ की जो है लिखने के लिए आगे इसके ब्रैकेट होती है, ब्रैकेट से नीचे आए तो ये वाली जो इससे बड़ी ब्रैकेट जो है ये वाली यूज़ होती है और इसको यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ क्लोज करते हैं। इसके नीचे जो है हम इसका दूसरा पार्ट इफ़ का होता है एल्स। एल्स के बाद एल्स की अपनी बॉडी होती है, सेम उसी तरीके से जैसे हम पहले लिख चुके हैं। ये क्लोजिंग की दो ब्रैकेट दी जाती हैं। अब ये पूरा इफ़ का स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इफ़ और एल्स का। अब अगर हम लिखना चाहते हैं कंडीशन, तो इस पहले वाली दो जो ब्रैकेट हैं इफ़ की, इनके अंदर वो कंडीशन बयान की जाती है। अब अगर यहाँ पे सपोज करें कि मैंने ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ये वाले दो, a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 10। अगर हम सिंपल लिखना चाहते हैं, सपोज करें कि अगर जो है इफ़ के अंदर ये वैल्यू रखते हैं, सपोज करें कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b। अब इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो a b से ग्रेटर देन हो सकता है या फिर नहीं। तो अगर इफ़ a से ग्रेटर देन हो तो पहली कंडीशन क्या है, इसकी जो रिटर्न होती है वो सिंपली इसका वैल्यू जो आउटपुट हमें मिलेगा वो तो ट्रू मिलेगा। सिंपल सी बात है। ये ट्रू मिले तो फिर क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आएंगे प्रोग्राम बॉडी के अंदर। इसको जो ये जो मिडिल ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर हम इसकी बॉडी को लिखते हैं। अगर बॉडी के अंदर सपोज करें कि मैंने एक फंक्शन आपको पहले ही बताया था अलर्ट का, कि हम इस चीज़ को लिखना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर अलर्ट। अलर्ट के बाद कंडीशन वही है, सेम ब्रैकेट के बाद डबल कोटेशन के अंदर लिखना चाह रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं हम, इसकी बॉडी सपोज करें कि ये वाला, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ज़ाहिर बात है जब अलर्ट का फंक्शन लिखते हैं तो अलर्ट के फंक्शन के लिए हमें जो है सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक ऊपर चली गई, इसको नीचे ले आते हैं। यहाँ अलर्ट के फंक्शन के एंड पे लाजमी हमें सेमीकोलन देना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ क्लोज हो रही है। अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कि इन केस अगर ये उससे बड़ा ना हो, मीन के ए बी से बड़ा ना हो, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाए। अब यहीं पे भी सेम अलर्ट ही फंक्शन हम दोबारा देते हैं। अलर्ट ब्रैकेट बिगिन करें, ब्रैकेट बिगिन के बाद कोटेशन, कोटेशन के अंदर जो मैसेज है, अब यहाँ पे क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो हम लिखते हैं ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। कोटेशन बंद करके ये वाला क्लोज करें, यहाँ पे सेमीकोलन दें। अब इसके अंदर हम एक नज़र दोबारा इसको देख लेते हैं कि क्या जो हमने ये लिखा है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमारी ए की वैल्यू 5 है, मीन के सीधी बात है कि ग्रेटर देन नहीं है। नहीं है तो ये वाला पहला पोर्शन तो ट्रू वाली कंडीशन पे चलना था और दूसरा वाला फॉल्स पे चलना था, एल्स वाला पोर्शन।
तो जाहिर बात है हमें ये वाला प्रिंट मिलना चाहिए। जी, अभी हम इसको कंपाइल करेंगे। जैसे हमने कंपाइल किया तो हमें कोई एरर नहीं आया। इसका मकसद है कि ये पूरी जो हमारी स्टेटमेंट्स है क्लियर है, मतलब इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब कंपाइल करने के बाद अगर हम इसको जाके MT4 के अंदर रन करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके ये को लोड करेंगे। ये वाला ये हो गया लोड आपका, सिंपल इसको कर दें ओके। तो ये हमारे पास आ गया। ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, वही जो दूसरे वाली कंडीशन थी, ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी बिकॉज ए इज़ इक्वल टू 5 एंड बी इज़ इक्वल टू 10। सो ये बात क्लियर हो गई कि अगर हमारा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, देखें इसको एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मीन कि इसकी तरफ कंप्यूटर गया ही नहीं। क्यों? कि ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। मीन कि ये तब चलना था जब कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी थी, और ये वाला जो दूसरा पोर्शन है तब चलना था जब कंडीशन फॉल्स होनी थी। अब पहले भी एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इन केस यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स लिखना चाहें तो दूसरा तरीका हमारे पास है कि इसको डबल स्लैश कर दें, तो ये हमारा इंडिकेशन के लिए यहाँ पे शो करने के लिए हम लिख सकते हैं कि किस कंडीशन पे ये क्या होगा। इनकी ये वाली स्टेटमेंट जब ट्रू होगी तो ये वाला पोर्शन अप्लाई हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये वाला पोर्शन अप्लाई हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल जो है, अब अगर हम सपोज़ करेंगे ये हमने एक वैल्यू देखी, अगर सपोज़ के हमारी जो ये वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू हम 2 कर देते हैं। अब B 2 है और A 5 है। अब पहले वाली कंडीशन जो है हमारी अप्लाई होनी चाहिए। आए देखते हैं कि वाकई ऐसा ही है जी। अब देखें A इज़ ग्रेटर देन B, मीन के A जो है वो वैल्यू बढ़ गई है। तो सिंपल, बड़ा आसान सा है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इतना यूज़ होगा कि आप उसकी सोच हो सकती है कि आखिर इफ़ का यूज़ इतना क्यों होता है ज़्यादा। तो ज़ाहिर बात है जब इसको हम आगे चल के अप्लाई करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। इसका एक मिसाल मैं आपको वैसे भी दे सकता हूँ कि इफ़ कैसे यूज़ हो सकती है। तो मैं एक इंडिकेटर लोड कर लेता हूँ। सिंपल आ जाते हैं, सपोज़ करें कि पैराबोलिक सार, डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर ही मैंने इसको लोड कर दिया है। इसको थोड़ा सा इंडिकेशन को बढ़ा देते हैं ताकि ये ज़रा क्लियर हो। बल्कि इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी जी। अब अगर सपोज़ करें कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जब पैराबोलिक सार का जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस कैंडल वैल्यू से नीचे हो तो बाय का लॉट खुल जानी चाहिए, और जब तक ये बाय की लॉट चलती रहे, जब मैं चाहता हूँ कि पैराबोलिक सार कैंडल से ऊपर बने तो पहले वाली लॉट क्लोज हो जाए। तो अब जब इसको हम बनाएंगे तो बड़ा सिंपल, यहाँ पे जो इफ़ वाली ये वाली कंडीशन हमने बयान की थी, इस जगह पे इस वैल्यू को हम डिफ़ाइन करेंगे, जो कि थोड़ा सा आगे चल के मैं एडवांस लेवल का ये काम है तो मैं आपको तब बताऊंगा। मीन के यहाँ पे हम ये कहेंगे कि 2 कंडीशनें पुट करेंगे कि अगर इफ़ में जाओ, पैराबोलिक सार का जो वैल्यू है उससे कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू को कंपेयर करो, अगर बड़ा है तो यहाँ पे ये वाली जो है ट्रेड बाय को एग्जीक्यूट कर दो, अगर इससे इसकी वैल्यू छोटी है तो यहाँ पे जाके सेल वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दो। मैंने कि 2 कंडीशनें एट ए टाइम पे हम इनको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट कहते हैं। हालांकि अगर आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट भी चेक करनी हो तो वो भी की जा सकती है। मीन आप कहते हैं कि आपने ये वाला पोर्शन आपको ज़रूरत ही कोई नहीं, कभी कभार ऐसा भी हमें प्रोग्राम लिखना पड़ जाता है जिसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ एक सिंगल पोर्शन के ऊपर डिसीजन होता है कि अगर ये ट्रू है तो कर लो, अगर नहीं है तो बस आगे कुछ भी नहीं करना। तो उस सूरत में हम इसको सिंगल इसी कंडीशन में भी चला सकते हैं। इसके अलावा भी इफ़ के बहुत सारे यूज़ आएंगे जो कि हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन जो सिंपल जो चीज़ें हैं इफ़ की मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इफ़ के अंदर 2 इसकी जो है नॉर्मल बॉडीज़ आती हैं, एक इफ़ की और दूसरी एल्स की। 2 कंडीशनें एट ए टाइम पे चेक होती हैं, एक ट्रू कंडीशन होती है, दूसरी फॉल्स कंडीशन होती है।
ट्रू वाली कंडीशन हमेशा पहले इफ़ के साथ ही बयान होती है और फॉल्स वाली कंडीशन एल्स के साथ बयान होती है। तो बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बाकी मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं, काफ़ी दोस्तों ने कॉल्स भी किए हैं और कुछ दोस्तों ने एक दो चीज़ों की फरमाइश की है कि मैं उन टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो इंशाल्लाह कल से जो है मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं कि ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स का यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिकेटर, जो काफ़ी सारे पेड इंडिकेटर हैं, कुछ जो नॉर्मली MT4 के साथ इंडिकेटर आते हैं, उन सब को मिला के हम इसका यूज़ जो है वो उसके ऊपर एक डिटेल वाइज बनाएंगे। ये देखें ना, जितने भी पड़े होते हैं यहाँ पे ट्रेंड वाले जितने भी हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडिकेटर है क्या, कितने किस्म के इंडिकेटर आते हैं, फिर वन बाय वन एक एक इंडिकेटर करके इनका डिटेल में, इनकी वो पॉइंटें जो आज तक शायद आपने ना सुनी हो, उन सब को हम जो है डिटेल में डिस्कशन में लाएंगे। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।